हेलो बच्चों, वेलकम बैक एंड वंस अगेन अनदर टॉपिक इज स्मॉल टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको आज ही खत्म करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक मैंने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रखा है, मैं इसको यूट्यूब में डाल रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले एक बात समझिए, गिव्स एनर्जी क्या होता है। ये क्लास 11 का टॉपिक है, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं समझते हैं। गिव्स एनर्जी का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर वो स्टोर्ड एनर्जी जो वर्क के नाम पर स्टोर्ड है, या वर्क किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, उसी को हम कहते हैं गिव्स एनर्जी। नहीं समझ में आया? देखिए, मान लीजिए कि आप एक समोसा खाते हैं। समोसा खा लिया आपने, मान लो ना खा लिया। अब उस समोसा को खाने से 10 कैलोरी ऊर्जा निकल के आई, आपके बॉडी को मिला। कितना ऊर्जा आपके बॉडी को मिला? 10 कैलोरी ऊर्जा आपके बॉडी को मिलता है, मिला। उस 10 कैलोरी ऊर्जा को सारा का सारा ऊर्जा जो 10 कैलोरी है वो आपको कार्य करने की क्षमता प्रदान नहीं करता है। उस 10 कैलोरी ऊर्जा का कुछ भाग आपके शरीर के अंदर रिजर्व हो जाता है, आपके शरीर को गर्म रखने के लिए। क्योंकि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं मिल पाएगी। यानी आपके शरीर को गर्म रखना भी जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, उसमें एक स्पेशल कैटलिस्ट काम करता रहता है, इसको हम एंजाइम कहते हैं। और वो एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही अपना एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या करता है, आपको जितना भी खाना खाते हैं उसका कुछ हिस्सा आपके शरीर के कुछ कोशिकाओं के द्वारा अपने शरीर में रिजर्व रख दिया जाता है, आपके शरीर को गर्म रखने के लिए। यानी टोटल एनर्जी आपके पास कितना था? 10 कैलोरी। उसका कुछ हिस्सा दो भागों में ये बढ़ जाता है। मान लीजिए कि 6 कैलोरी ऊर्जा जो है ये आपको कार्य करने के लिए आपको देता है, और 4 कैलोरी ऊर्जा जो है ये आपके शरीर को गर्म रखने के लिए आपके बॉडी ने इसको स्टोर कर लिया। तो टोटल एनर्जी का वो हिस्सा जो आपका बॉडी हीट के तौर पर स्टोर कर लिया, आपके बॉडी को गर्म करने के लिए स्टोर करके रखा है, ये भी स्टोर्ड एनर्जी है। इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी। और टोटल एनर्जी का वो हिस्सा जो आपको यूजफुल वर्क करने में यूटिलाइज होता है। कैसे यूटिलाइज होता है? यूजफुल, जैसा बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वो यूजफुल वर्क में जो ऊर्जा का भाग खर्च होता है उसी को हम कहते हैं गिव्स एनर्जी। क्या कहते हैं? गिव्स एनर्जी। या इसी को हम कहते हैं फ्री, जो छोड़ दिया आपको शरीर, ये शरीर आपको इतना रख लिया, ये छोड़ दिया, या तो तुम काम करो कि क्या करो तो तुम समझो, ठीक है, इसको यूटिलाइज करो कि इसको वेस्ट करो। तो टोटल एनर्जी का वो हिस्सा जो आपके शरीर के द्वारा किसी भी सिस्टम की, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव, सभी के पास ऐसा सिस्टम होता है। तो टोटल एनर्जी का वो हिस्सा जो यूजफुल वर्क में ट्रांसफॉर्म होता है, इसको हम गिव्स एनर्जी या फ्री गिव्स एनर्जी कहते हैं। जबकि टोटल एनर्जी का वो हिस्सा जो हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई गिव्स एनर्जी क्या होता है। अब एक बैटरी, एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है? केमिकल्स भरे हुए हैं। तो वो केमिकल क्या करता है? वो वर्क डन कराएगा ना, केमिकल रिएक्शन होगा, उससे केमिकल एनर्जी लिबरेट होगा। उस केमिकल एनर्जी को सेल क्या करेगा? एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देगा, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज होगा, वर्क डन करेगा। घड़ी टिक 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 घड़ी घुमाएगा, रिमोट चलाएगा, पेंडुलम हिलाएगा, यानी वर्क डन करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना गिव्स एनर्जी रहेगा उतना ही ना वर्क डन होगा। आपके शरीर ने ये 6 कैलोरी ऊर्जा आपको कार्य करने के लिए दिया, तो आप 6 कैलोरी का ही ना काम कर पाइएगा। तो ये 6 कैलोरी ऊर्जा, ये वर्क कितना हुआ? जितना आपके पास गिव्स एनर्जी रहेगा उतना ही वर्क कीजिएगा। हम आपको 100 रुपए देकर बाजार भेजेंगे मेरे सामान लाने के लिए, तो आप मेरे 100 रुपए का सामान ला दीजिएगा, वो अलग बात है। वहां पे वो इमोशनल में मत बैठ जाएगा, अरे नहीं सर कुछ एक्स्ट्रा जाके ला देंगे, वो सब बात छोड़ दो। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने आपको 100 रुपए का काम दिया तो आप मेरा 100 रुपए का ही काम करेंगे। तो गिव्स एनर्जी क्या होता है? वर्क डन के बराबर होता है। उतना ही वर्क डन होगा जितना किसी भी बॉडी के पास फ्री गिव्स एनर्जी होता है। फ्री गिव्स एनर्जी को हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। क्या होता है? डेल्टा जी से। यानी एक बात समझ में आया, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा जी। समझ में आया? वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा जी। उतना, कहावत है ना,
सीताराम राधे श्याम, जितना पैसा उतना काम, है ना कहावत भाई। तो कहने का मतलब जितना आपके पास एनर्जी रहेगा काम उतना ही कर पाइएगा। तो वर्क डन कितना होगा, जितना आपके पास फ्री गिव्स एनर्जी है। ये बात समझ में आया, गिव्स एनर्जी क्या होता है। तो किसी भी सेल के अंदर केमिकल भरा रहता है, अब जितना केमिकल भरा रहेगा उतना ही काम करेगा। भैया 5 रुपए का बैटरी, 5 रुपए का सेल 10,000 वाले बैटरी के बराबर काम तो नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ केमिकल्स भरे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के केमिकल्स भरे, अलग अलग क्वालिटी केमिकल्स भरे गए हैं। तो कहने का मतलब जो वर्क डन होता है किसी भी सेल का, वो उसके अंदर कितना गिव्स एनर्जी उससे प्रोड्यूस होगा उस पर डिपेंड करता है। एक बात समझ में आ गई। अब बताइए कि जो सेल जो होता है ये समय के साथ धीरे धीरे जब नया खरीद के लाए थे तब उसकी जो एनर्जी होगी, और 15-20 दिन चलने के बाद बैटरी में घड़ी में डालने के बाद उसकी एनर्जी क्या उतनी ही रहेगी या घट जाएगी? घटेगी ना, क्योंकि उसका एनर्जी कहाँ जा रहा है, लगातार घड़ी को टिक 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 कांटा घुमा रहा है, घड़ी का पेंडुलम हिल रहा है। तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड था, सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड था, वो एनर्जी क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। तो समय के साथ उसका एनर्जी क्या हो रहा है, सेल का समय के साथ स्टोर्ड एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है? ऑफ कोर्स घट रहा है। वो कहां जा रहा है घटकर? भाई एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट में ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब जो सेल के पास केमिकल्स भरा है, जो एनर्जी भरा हुआ है, वो एनर्जी वर्क डन में चेंज हो रहा है। तो समय के साथ उसका जो एनर्जी है, जो स्टोर्ड एनर्जी है सेल का, वो घट रहा है कि बढ़ रहा है? सो बताओ हमको। ऑफ कोर्स घट रहा है ना यार। हम पैसा निकाल निकाल के काम करवा रहे हैं, तो मेरे पॉकेट से पैसा क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले मेरे पास 100 रुपया था, काम कराते 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 खत्म होता गया पैसा, मेरे पास 20 रुपया बचा। तो चेंज इन गिव्स एनर्जी कैसे निकालेंगे, चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना था मेरे पास, 20 रुपया, इनिशियल कितना था, 100 रुपया। शुरुआत में 100 रुपया था ना, फाइनली कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 20 में से 100 घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है तो वर्क क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। नहीं, याद होगा डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा जी का वैल्यू 0। तो 3 केस बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी घट रहा है। इसका मतलब क्या है, बॉडी काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, यानी सेल क्या होता है, अपने आप ना काम करता है जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। झरना से पानी बहता अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मोमबत्ती जलता है अपने आप, तो जब नया मोमबत्ती रहता है इतना लंबा रहता है, उसका एनर्जी स्टोर इतना ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे वो जलता जाता है, जलते जाता है, जलता जाता है, जलता जाता है, तो धीरे धीरे वो छोटा होता जाता है। इसका मतलब उसका जो केमिकल जो स्टोर्ड था वो डिक्रीज कर रहा है कि नहीं डिक्रीज कर रहा है? तो उसका डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो रहा है, स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है इसलिए नेगेटिव, क्योंकि मोमबत्ती अपने आप जल रहा है, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है। अपने आप कैसे हो रहा है, उसको माचिस मारना पड़ा। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़े और उसके बाद अपने आप काम करने लगे तो उसको भी हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जैसे पुआल का जलना, किसी के पुआल में माचिस मार के चल दिए, जल रहा है, वो अपने आप जल रहा है, थोड़ा सा भले ड्राइविंग फोर्स लगाए लेकिन बार बार तो नहीं लगा रहे हैं आप। तो पुआल का जलना भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि सेल का जो वर्किंग है वो अपने आप हो रहा है। सेल का जो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो गया। अच्छा, एक बात आप जानते होंगे, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला जानते होंगे। चलो वर्क डन छोड़ो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, P = VI पढ़े होंगे यार। पावर इक्वल टू करंट को जब वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर देता है, पावर ऐसा ही निकलता है। पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ई सेल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ई सेल, इसी को वोल्टेज कहते हैं ना, सेल का ईएमएफ को ही तो वोल्टेज कहते हैं। अब हम यहाँ पावर को क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वर्क डन। भी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ई सेल बोल रहे हैं। आई मतलब क्या होता है, करंट। करंट आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, क्या जानते हैं, Q/T पढ़े होंगे। I = Q/T नहीं पढ़ा है? अरे भैया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर टी का वैल्यू हम 1 कर दें, अच्छा चलो टी का वैल्यू हम क्या कर दें, 1 सेकंड कर दें, तो वर्क डन = क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में कितना वर्क डन होगा, कैसे निकालेंगे? W = क्या होगा, E सेल × Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, आप ये भी जानते होंगे Q = NE होता है। भाई फिजिक्स
फिजिक्स में एकदम पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट में, Q इज इक्वल टू, नहीं पढ़ा है यार, कितना चार्ज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो लिख सकते हैं क्या W इज इक्वल टू E सेल इनटू, इसको मिटाते हैं, लिख सकते हैं क्या इसको, E सेल इनटू Ne, नहीं समझे। अब यहां पर हम E की जगह पे क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के बदले हम क्या लेंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के बदले हम क्या लेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपके पास निकल के आया NF, E की जगह क्या लिए F, F मतलब फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है, इनटू E सेल, तो वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपके पास निकल के आया, वेक्टर इज इक्वल टू होता है NF E सेल, बात समझ में आ रहा है। और वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी, तो हम लिख सकते हैं क्या माइनस डेल्टा जी, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जब होगा तो गिब्स एनर्जी चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NF E सेल, यहां से डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NF माइनस NF E सेल, भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे, माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस क्या होगा माइनस, तो एक फॉर्मूला निकल के आया डेल्टा जी, अगर आपको कभी निकालना हो गिब्स एनर्जी, अगर आपको E सेल पता हो तो माइनस NF E सेल, जहां N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड और F क्या है फैराडेज कांस्टेंट, E क्या है, E सेल क्या है EMF ऑफ द सेल। अगर मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड निकालो, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट का या ईच स्पीसीज का, सेल में जितने भी स्पीसीज इन्वॉल्व हैं उन सभी स्पीसीज का कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो जाए, यानी कहने का मतलब जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स लिए गए हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, क्या हो जाए 1 मोल पर लीटर हो जाए, तब हम जो ई सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, उसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या समझते हैं, स्पीसीज इन्वॉल्व्ड स्पीसीज है उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। तो डेल्टा जी मतलब अगर डेल्टा जी लगाएंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस NF E नॉट सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस NF E नॉट सेल हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, अगर डेल्टा जी नॉट लिए यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी लिए, नॉट लगा हुआ है, ठीक है, नॉट मतलब स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर नॉर्मल था डेल्टा जी, तो यहाँ पे भी ई सेल नॉर्मल वाला था, यहाँ पर डेल्टा जी नॉट लगा है तो यहाँ पे भी ई नॉट स्टैंडर्ड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। एन और एफ तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फैराडेज कांस्टेंट है, याद रखने वाली बात है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रखना पड़ेगा हमेशा, क्या रखना पड़ेगा नेगेटिव। तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये निकल के आया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। यहां से और फार्मूला क्या डिराइव हो सकता है, अभी मैंने तुरंत आपको बताया है कि ई नॉट सेल निकालने का जो वैल्यू होता है, ई नॉट सेल तुरंत निकालना सिखाया था आपको मैंने, ई नॉट सेल इक्वल टू दो वैल्यू निकाल के बताया था, 0.059 बाई n log kc, याद होगा आपको। एक और तरीका बताया था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT बाई NF log kc। तो अगर आपको ई नॉट सेल नहीं दिया है और उसके बदले आपको ये सब वैल्यू kc अगर सपोज आपको दे दिया है, तो आप इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं माइनस NF ई नॉट सेल की जगह पे लिख सकते हैं आप, अच्छा रुको देखो, ठीक है चलो, अब देखो ई नॉट सेल का वैल्यू वाला पुट करो, देखो ये वाला पुट करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास क्या निकल के आया है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू निकल के आया है माइनस NF इनटू ई नॉट सेल निकल के आया है माइनस NF इनटू ई नॉट सेल का वैल्यू वाला पुट करो, ये वाला 2.303 RT बाई NF log kc हो गया कि नहीं हो गया, NF से NF कट गया तो क्या निकल के आया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या निकल के आया माइनस 2.303 RT log kc। एक फॉर्मूला ये भी निकल के आया आपके पास, डेल्टा जी नॉट निकालने का एक फॉर्मूला ये हो गया माइनस NF E नॉट सेल, और एक फॉर्मूला हो गया डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log kc। NF से NF कट गया, बात समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया, डेल्टा जी नॉट इक्वल यहां से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, R का वैल्यू कितना पुट करना है आपको 8.314, और T का मतलब है टेम्परेचर, आपको जितना दिया रहेगा उसको पुट कीजिएगा, Kc क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपको दिया रहेगा। तो यहां से आप स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालने का एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला भी कभी-कभी यूज होता है। वर्क डन कैसे निकल के आया समझ में आया, पावर से हम वर्क डन निकालें, Q इज इक्वल टू NE होता है, I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, इन सब को हमने रिलेट करके हमने यहाँ पे निकाला डेल्टा जी नॉट का वैल्यू। यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से, क्या क्या क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, इसको मिटा देता हूं मैं।
और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करता हूँ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्या है, अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन छोड़कर आ जाएंगे और आपको बाद में बहुत रिग्रेट फील होगा, पछतावा होगा। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, सिर्फ मैं डेरिवेशन मिटा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट से आपको क्वेश्चन बनाना है। आपके पास सवाल भी आ गया है, एक सवाल है आपके पास, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। क्वेश्चन क्या आपके पास, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, मतलब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है, उसके लिए आपको डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालना है। सवाल है आपके पास Mg प्लस Cu2 प्लस टेंड्स टू Mg2 प्लस प्लस Cu, और आपको E नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है प्लस, क्या दिया हुआ है, प्लस मतलब 2.71 वोल्ट, और फैराडे का वैल्यू दिया है 96,500 कूलम पर मोल। ये आपको वैल्यू दिया है। अब देखिए क्या निकालना है आपको, E नॉट सेल दिया हुआ है, F दिया है, डेल्टा जी नॉट निकालना है। देखो डेल्टा जी नॉट निकालना और E नॉट सेल दिया गया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना। एक फॉर्मूला आपके पास डेल्टा जी नॉट निकालने का ये है और एक ये है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा लगाइएगा। मुझे तो यही वाला समझ में आ रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम रहा है, n का 2 है तो यहाँ लिख देंगे -2, 96,500। E नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया है, 2.71। इसको सॉल्व करेंगे, ये वोल्ट, इतना क्या निकल के आएगा आपके पास, कूलम पर मोल, वोल्ट कूलम। ये इतना डेल्टा जी नॉट एक तरह का एनर्जी होता है, इसको जूल में लाएंगे, अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या चीज में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आपके पास निकल कर आ गया और ये हो गया आपका आंसर। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बना, माइनस NF E नॉट सेल, E नॉट सेल पता था, F पता था, N पता था, डेल्टा जी नॉट निकल गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वो भी कुछ फिजिकल क्वेश्चन है जी। एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाएं। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाना सिखा दिया, अब इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बता देता हूं आपको। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड और लॉग केसी भी, फिर ये तो एंटी लॉग निकालना पड़ेगा इसमें। अभी एंटी लॉग आपको सिखाया नहीं गया है, ये क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे, जब आपको एंटी लॉग निकालना नहीं सिखाया है। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको घर से बनाना है। आपको दिया गया है, एक सेल दिया गया है Zn प्लस Cu2 प्लस टेंड्स टू Zn2 प्लस प्लस Cu। आपको E नॉट सेल आपको दिया हुआ है, कितना दिया, 1.1 वोल्ट, कितना दिया, 1.1 वोल्ट, और आपको क्या निकालने बोला है, डेल्टा जी नॉट आपको निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, डेल्टा जी नॉट आपको निकालने बोला है। तो E नॉट सेल पता है, डेल्टा जी नॉट निकालने बोला है। F का वैल्यू नहीं भी दिया रहेगा तो क्या पुट करना है, 96,500। N का वैल्यू क्या ले लीजिएगा, यहाँ पर 2 ले लीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा इसको, ये फॉर्मूला लगाइएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला इसलिए भी क्वेश्चन में नहीं कराया क्योंकि आपको यहाँ पे एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉग केसी का वैल्यू निकालना बोला है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, हमने अभी आपको लॉग नहीं पढ़ाया है, तो अब जब लॉग पढ़ाएंगे तो फिर आगे क्वेश्चन करवाएंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे खत्म होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, कंडक्टिविटी सेल बचा है, किसी भी गैल्वेनिक सेल का कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, लेकिन वो सब हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि सीबीएसई से कुछ पार्ट एलिमिनेट कर दिया गया है गैल्वेनिक सेल का। तो हम बात करेंगे सीधा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। अगला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 2 क्लास के बाद ये चैप्टर मोटा मोटी खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा जो आप लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, थैंक यू।